है, इसको मिस मत करिएगा। लेकिन इस बीच हम फोकस ग्लेनमार्क फार्मा पे कर रहे हैं। कॉन्कॉल के बाद स्टॉक में गिरावट आई है, तकरीबन 2% के आसपास की गिरावट है। क्या कुछ बड़ी बातें रही है और क्या कुछ कहा है, निकल कर आ रहा है, ये जानवी से जानते हैं। जानवी, ग्लेनमार्क फार्मा अभी तो स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन क्या हाईलाइट्स निकले? बिल्कुल, हाइलाइट्स तो इतनी अच्छी थी कि कॉन कॉल के बाद हमने देखा कि स्टॉक में निचले सरों से करीबन 4% की रिकवरी आई थी। अब मैनेजमेंट ने आज सुबह काफ़ी अच्छी बातें कही कॉन कॉल में। अब सबसे पहले उनका कहना ज़रूर था कि लैटम सुस्त रहा था, यूरोप में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन ओवरऑल जो आगे के लिए गाइडेंस दी, चाहे वो इंडिया बिजनेस हो या यूएस बिजनेस हो, वो काफ़ी अच्छी पसंद आई है। उनका सबसे पहले कहना है कि हर तिमाही में यूएस में 3 से 4 नए प्रोडक्ट जो है कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। अभी कंपनी के पास फिलहाल 10 इंजेक्टेबल यूएस बाजार में, हर तिमाही में अब 3 से 4 ऐड करेगी। और अगले कुछ सालों में कंपनी जो अपनी एंटी एलर्जी स्प्रे है रायल स्ट्रेसिस 10 से 12 कंट्रीज में और उसे एक्सपांड करेगी। तो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन पे कंपनी का फोकस है। साथ साथ एबीवी के साथ जो डील हुई है कंपनी, उससे कंपनी नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक बड़ी एक लाइन निकल के आई है, हेडलाइन निकल के आई है पूरे कॉनकॉल से कंपनी के लिए। और अगले 5 से 10 साल कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होगा, क्योंकि कंपनी ब्रांडेड मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करेगी। तो ये एक बड़ी कंपनी ने आगे के लिए गाइडेंस दी है। और आने वाले के लिए फिनेंशियल गाइडेंस की अगर बात करें कुछ सालों के लिए, तो आगे चल के कंपनी 15% सेल्स ग्रोथ का टारगेट कर रही है और 25% के एबिडा मार्जिन को टारगेट कर रही है। अगर अभी फिलहाल देखें तो 18% के एबिडा मार्जिन पे कंपनी चल रही है, लेकिन कंपनी का टारगेट है 25% के एबिडा मार्जिन का। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कंपनी ये भी टारगेट कर रही है कि 8,000 करोड़ की आय आ सकती हो सकती है कंपनी की। यूरोप का जो सेकेंड हाफ रहेगा वो काफ़ी मजबूत रहेगा। और FY27 के लिए भी उन्होंने कुछ गाइडेंस दी है, जिसमें टोटल ईयर रेवेन्यू अगर देखें तो 17,000 से 18,000 करोड़ का जो है कंपनी रेवेन्यू टारगेट करती हुई दिख रही है FY27 में। FY27 यूएस कारोबार के लिए अगर देखें तो सबसे बेहतरीन साल रह सकता है, एक बड़ा टर्न अराउंड कंपनी लाने वाली यूएस में। और आखिर में अगर देखें तो कंपनी का जो जीरो ग्रॉस डेट है, FY26 के एंड तक कंपनी डेट लेवल पे भी अगर देखें तो जीरो ग्रॉस डेट हो जाएगी। तो ओवरऑल जो भले ही नंबर्स थोड़े मिले जुले आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है ये बाजार को काफ़ी पसंद आती हुई दिखी थी। ऑलराइट, चलिए, तो ग्लेनमार्क फार्मा ये जी बिजनेस के भी रडार पर रहा है और 2 साल पहले इसकी तेजी पकड़ी, आज गिरावट पर भी हमने देखा है।